Hello students, this is Mohit Kumar. I am working as PGT Geography in Kendriya Vidyalaya number 1 Pathankot. In today's class, we will continue uh, our first chapter, Geography as a Discipline. Here we will discuss Geography as an integrated discipline. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Here are some learning outcomes. After the class, you will able to understand the geography as an integrated discipline. You will able to identify the natural and the social sciences, distinguish geography as a disciplines of synthesis, describe importance of time in geography. तो इन सभी क्वेश्चंस का आप आंसर कर पाएंगे, इन सभी चीज़ों को आप समझ पाएंगे इस क्लास के बाद. तो चलिए देखते हैं. तो पहले है हमारा ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन. तो देखिए लास्ट क्लास में हमने सिंथेसिस की बात की थी. वहाँ हमने जो है नेचुरल साइंसेस, जो फिज़िकल फीचर थे, जो कल्चरल फीचर यानी कि सोशल साइंसेस को हमने देखा था कि किस तरह से ज्योग्राफी जो है इनका सिंथेसिस करता है, इनसे डाटाबेस जो है डराइव करता है और फिर उसका सिंथेसिस करता है. तो ये बात वही है, यहाँ पर भी वही इंटीग्रेशन की बात की गई है, यहाँ पर भी आपस में जोड़ने की बात की गई है, कुछ ना कुछ आपस में ज्वाइन करने की बात है. यहाँ पर इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या है, टू ज्वाइनिंग है ना. तो ज्वाइन करने की यहाँ पर भी बात हुई है. तो ज्योग्राफी इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस, जो आप पहले डिस्कस कर चुके हैं. ज्योग्राफी क्या है, एक डिसिप्लिन है किसका, सिंथेसिस का. यानी कि यहाँ पर संश्लेषण होता है. देखिए दो चीज़ें होती हैं, तो सिंथेसिस होता है, एक होता है एनालिसिस. तो सिंथेसिस में आप क्या करते हैं, कई चीज़ों को, जैसे आप कई चीज़ों से डाटा ड्राइव करके आप एक चीज़ में उसको कन्वर्ट करते हैं ना, तो इसको होता है, आप बोलते हैं कि ये क्या है, सिंथेसिस हो रहा है. ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, सिंथेसिस. लेकिन जब एक चीज़ में से आप कई चीज़ें निकालते हैं तो यानी कि आप उसका एनालिसिस करते हो, ठीक है ना. तो इस तरह से एक एनालिसिस होता है, एक सिंथेसिस होता है. यहाँ पे ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस, जो कि हमने लास्ट क्लास में अच्छे से समझा भी था. इट अटेम्प्ट्स स्पेशल सिंथेसिस एंड हिस्ट्री अटेम्प्ट टेम्पोरल सिंथेसिस. देखिए ज्योग्राफी में हम कहीं ना कहीं स्पेशल की बात करते हैं. मैंने पिछली क्लास में आपको ये भी बताया था कि एक स्पेशल एस्पेक्ट के ऊपर हम बात करते हैं, यानी कि स्पेस के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम सिंथेसाइज करते हैं. हर सरफेस के ऊपर जितने भी साइंसेस काम करती हैं उनका हम सिंथेसिस करते हैं. जबकि हिस्ट्री जो है कहीं ना कहीं टेम्पोरल जो है, यानी कि जो टाइम की बात करती है, पैसेज ऑफ टाइम की बात करता है हिस्ट्री, तो उसका सिंथेसिस करता है हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट. बट ऐसा नहीं है कि हम ज्योग्राफी में हम टेम्पोरल की बात नहीं करते हैं. हम ज्योग्राफी में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है, जो कि आपने देखा ऊपर लर्निंग आउटकम्स में. तो आपको टाइम की ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंस भी हम बात करेंगे. आगे एक टॉपिक रहेगा इसका सब टॉपिक, जिसमें हम टाइम की इंपॉर्टेंस देखेंगे ज्योग्राफी के अंदर, तो वो हम बात करेंगे आगे. इट इज़ अप्रोच इज़ हॉलिस्टिक इन नेचर. तो देखिए ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच को मानता है. ज्योग्राफी जो है कहीं ना कहीं नेचर जो है उसका हॉलिस्टिक है. देखिए हम एज अ होल ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं. तो हम एज ए होल ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं, क्योंकि देखो हम बहुत सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर ले रहे हैं और उसको एज ए होल आप जो है ज्योग्राफी की स्टडी कर रहे हैं. तो ज्योग्राफी में आप जो है केवल ज्योग्राफी का मैटर नहीं पढ़ रहे हैं, आप बहुत कुछ पढ़ रहे हैं. आप इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की आप बात करते हैं, सोशल ज्योग्राफी की आप बात करते हैं, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं. यानी कि हर एस्पेक्ट की आप बात कर रहे हैं ज्योग्राफी के अंदर. तो इसीलिए ज्योग्राफी क्या है, एक हॉलिस्टिक अप्रोच को अपनाता है, जो कि आप देखोगे तो वैसे तो हर सब्जेक्ट ही अपनाता है. जब आप मास्टर्स में जाते हैं, मास्टर्स में जब आप पढ़ते हैं आगे जाकर, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हर सब्जेक्ट का जो मैटर होता है वो कहीं ना कहीं आपस में मैच करता है, क्योंकि सभी एक हॉलिस्टिक अप्रोच को मानते हैं. आप बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप मास्टर्स में लगभग हर जगह पर पढ़ते हैं, हर एक साइंस का हर एक सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं. तो इसीलिए जो एक सब्जेक्ट है, अगर हम यहाँ पर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी एक हॉलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करता है. इट रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट द वर्ल्ड इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसी. तो ये भी मानता है कि जो वर्ल्ड है एक सिस्टम है इंटरडिपेंडेंस का, यानी कि कोई भी अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. तो ये इस चीज़ को मानता है. इसलिए देखिए ज्योग्राफी से हम बहुत से सब्जेक्ट से हम बहुत कुछ लेते हैं. तो एक इंटरडिपेंडेंसी की बात होती है यहाँ पर. द प्रेजेंट वर्ल्ड इज़ बीइंग परसीव्ड एज ए ग्लोबल विलेज. तो आज हम देख सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज के रूप में है, जहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स हैं या फिर जितना भी हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क है, उसकी वजह से आज पूरा वर्ल्ड जो है एक ग्लोबल विलेज बन गया है. तो इसलिए ज्योग्राफी जो है कहीं ना कहीं एक हॉलिस्टिक अप्रोच की बात करता है, एक हॉलिस्टिक जो है नेचर है उसका ज्योग्राफी का, और सिंथेसिस की बात करता है. ठीक है, तो आगे देखते हैं.
Geography as an integrating discipline has interfaced with numerous natural and social sciences। तो ज्योग्राफी का जो है एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन के रूप में ज्योग्राफी जो है वो सब बहुत सारे जो नेचुरल साइंसेस जो हमने देखा था, सोशल साइंसेज है, उनसे इनका इंटर रिलेशन है, इनसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ज्योग्राफी नॉट ओनली टेक्स नोट्स ऑफ द डिफरेंस इन द फिनोमिना फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट इंटीग्रेटेड दैम होलिस्टिकली विच मे बी डिफरेंट एट अदर प्लेसेस। तो ज्योग्राफी केवल जो है डिफरेंसेस की बात नहीं करता है फिनोमिना की, कि ये डिफरेंस है यहाँ पर, या जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमने टी कल्टीवेशन की बात की थी और वीट कल्टीवेशन की बात की थी, ये डिफरेंस था, हमने वेरिएशन की बात की वहाँ पर। लेकिन केवल वेरिएशन की बात नहीं करता है ज्योग्राफी, बट इंटीग्रेट देम, और उनको इंटीग्रेट भी करता है होलिस्टिकली विच मे बी डिफरेंट एट अदर प्लेसेस। जो कि अदर प्लेसेस पे कुछ डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या होते हैं, होलिस्टिकली मिले होते हैं, इनको आपस में इंटीग्रेट करता है ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट। ठीक है। अ जोग्राफर इज रिक्वायर्ड टू हैव अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग of all the related fields to be able to logically integrate them। एक जोग्राफर के अंदर जो है एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो किस तरह से जितने भी फील्ड हैं, उन जितने भी रिलेटेड फील्ड्स हैं, है ना, उनको वो लॉजिकली इंटीग्रेट कर सके, उनको आपस में जोड़ सके, उनका आपस में इंटर रिलेशन निकाल सके। ठीक है। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं ज्योग्राफी के अंदर। तो ज्योग्राफी एज अ इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन, ये हमारा जो है टॉपिक भी है। तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से ज्योग्राफी जो है एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है, क्योंकि यहाँ पर हम होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, और इसीलिए जो है हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स से, बहुत सारी नेचुरल साइंस से, सोशल साइंस से हम जो है डाटाबेस जो है ड्राइव करते हैं और उसके बाद उसका सिंथेसिस करते हैं। तो इस तरह से ज्योग्राफी क्या है, एक इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन है, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत सबसे कुछ ना कुछ लेकर मिलकर बना है। तो ये हमारा क्या होगा, ज्योग्राफी एज अ इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो इंटीग्रेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट इन ज्योग्राफी। ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स इन ज्योग्राफी। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है कि किस तरह से हिस्ट्री को हम इंटीग्रेट करते हैं ज्योग्राफी के अंदर, किस तरह हम इंटीग्रेशन करते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स का इन ज्योग्राफी। तो देखते हैं इसको। ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसेस हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो ज्योग्राफी क्या करती है, वो जो इन्फ्लुएंस करती है हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी, जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं। इन इंडिया हिमालयज हैव एक्टेड एज ग्रेट बैरियर्स एंड प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन, बट द बेस्ट पासेस प्रोवाइडेड रूट्स टू द माइग्रेंट्स एंड इन्वेडर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो देखिए ज्योग्राफी हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से इन्वेडर्स आए बाहर से, और किस तरह से उन्होंने यहाँ पर जो है लड़ाइयाँ लड़ी, या फिर जिस तरह से उन्होंने आकर इस पर जो है अनेक्स की पूरी टेरिटरी को, तो उसकी बात हम हिस्ट्री में करते हैं। लेकिन ज्योग्राफी कहीं ना कहीं स्पेशल एस्पेक्ट की बात करता है। वो देखता है कि जैसे अब हम बात करते हैं हिमालय की, तो आपको पता है हिमालय क्या है, आप ऊपर नॉर्थ वेस्ट से लेकर हिमालय इस तरह से हमारा फैला हुआ है। तो यहाँ पर कुछ पासेस हैं, इन पासेस से होकर ही इन्वेडर्स आए हैं। तो इस तरह से इनकी स्टडी जो है ज्योग्राफी करती है। ज्योग्राफी में हम इन्वेडर्स की बहुत ज़्यादा ब्रीफ स्टडी नहीं करते हैं, वो हिस्ट्री के अंदर हम करते हैं, लेकिन हम कि वो केवल इन्हीं जगह पर क्यों आए, या फिर जितने भी लोग आए तो वो इस साइड से ही क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैरियर नहीं था, यहाँ पर बहुत सारे बैरियर थे, इसलिए यहाँ से ज़्यादा लोग नहीं आए। लेकिन इधर से जो है, जो वेस्टर्न साइड, हमारी नॉर्थ वेस्टर्न साइड है, जो वहाँ से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर आए हैं, और जिन्होंने भारत पे लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं और भारत की बहुत सारी टेरिटरी को अनेक्स भी है, मुगल्स आए हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हम कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के अंदर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, हिस्टोरिकल आस्पेक्ट्स को। तो आपने देखा किस तरह से हमने इंटीग्रेट किया हिस्टोरिकल आस्पेक्ट्स को ज्योग्राफी के अंदर। और इसी तरह से द सी कोस्ट हैं, sea coast encourage contact with people from the east and southeast Asia, Europe and Africa। तो देखिए जितने भी सी कोस्ट हैं, अब जो सी कोस्ट जो है कहीं ना कहीं इनकरेज करते हैं, कांटेक्ट बढ़ाते हैं लोगों का आपस में, चाहे वो ईस्ट है, साउथ ईस्ट एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, इन सभी का कांटेक्ट जो है जब सी कोस्ट से इनका कांटेक्ट जो है वो बड़ा है। तो ये देखिए किस तरह से जो है इंटीग्रेशन की बात कर रहा है ज्योग्राफी यहाँ पर, कि सभी आपस में किस तरह से सभी सब्जेक्ट को इंटीग्रेशन किया जा सकता है। इस तरह से हम सभी सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करें मेटीरियोलॉजी में हम साइंसेस की बात करते हैं, क्लाउड की फॉर्मेशन की बात करते हैं, लेकिन हम जो है कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के अंदर उनका रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, है ना, या फिर हम उस क्लाउड्स की हाइट के बारे में बात करते हैं, है ना, सीरस क्लाउड है या क्यूमुलस क्लाउड है, स्ट्रेटस क्लाउड है, निम्बस है। तो इस तरह से हम बात करते हैं क्लाउड्स के बारे में। मेटीरियोलॉजी के अंदर हम उसका जो है स्पेशल एस्पेक्ट देखते हैं कि हम
हमारा स्पेशली जो रेनफॉल है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, साइक्लोन्स के रूप में हम उसकी स्टडी करते हैं, क्लाउड्स की, तो ये हमारा स्पेशल आस्पेक्ट्स है, हम उसकी ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। इस तरह से अदर साइंसेज जो हम अदर जो सोशल साइंसेज हैं, साइंसेज उनकी हम स्टडी करते हैं। जैसे हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स में जो है हम इकोनॉमिक एज ए सब्जेक्ट जो है वहाँ पर हम एक्सचेंज की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं। लेकिन हम ज्योग्राफी में स्पेशल आस्पेक्ट की बात करते हैं कि वो किस तरह से कोई मिनरल्स जो है वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ कहाँ पर जो है इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। तो इस तरह की बात हम किस में करते हैं, हम ज्योग्राफी में करते हैं। तो ये सभी क्या है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिस तरह से हम अदर साइंसेस को ज्योग्राफी में इंटीग्रेट कर पाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट को आप बता सकते हैं कि ज्योग्राफी में किस तरह से हमने इनको इंटीग्रेट किया है। नेक्स्ट है टाइम एज द फोर्थ डायमेंशन। तो देखिए आप 3 डायमेंशन के बारे में जानते हैं कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट की बात आप कर चुके हैं, 3 डायमेंशन को आप जानते हैं, लेकिन ज्योग्राफी के लिए टाइम एक 4 डायमेंशन है। एवरी ज्योग्राफिकल फिनोमिना चेंज थ्रू टाइम एंड कैन बी एक्सप्लेन टेम्पोरली। तो जितने भी ज्योग्राफिकल फिनोमिना हैं वो चेंज होते रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग। द चेंजेस इन लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, vegetation, economic activities, occupation, cultural and development have followed a definite historical course। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, इन सभी चीज़ों में चेंज आया है, लैंड फॉर्म्स चेंज हुए हैं। कभी जो आज जो हम वर्ल्ड का मैप देखते हैं, जिस तरह से जो लैंड मासेस आज डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरह से जो है नॉर्थ अमेरिका और इधर से साउथ में साउथ अमेरिका, उसके बीच में अटलांटिक ओशन, फिर यूरोप, अफ्रीका। लेकिन एक समय पर ऐसा था कि जब ये सब इस तरह से नहीं थे, बीच में एक लैंड मास था और इसको हम पेंजिया बोलते थे, और इसके चारों ओर जो ओशन था उसको हम पेंथलासा बोलते थे। तो इसमें फिर बाद में ब्रेक हुआ और फिर इस तरह से जो गोंडवाना लैंड या लोरेशिया जो है यहाँ पर बना। तो इस तरह से इसमें चेंजेस आए। तो यानी कि जो लैंड मासेस हैं, जो इंडिया है, अगर हम पर्टिकुलर इंडिया की बात करें तो इंडिया भी आज जिस सिचुएशन में वो नहीं था। इंडिया एक पेनिनसुलर के रूप में जो है ये फिर नॉर्थ की तरफ बढ़ा था, और आगे जाने के बाद जब टेथिस सी में जब इसका आगे जो है यूरेशियन प्लेट जो है उससे जब कोलिजन हुआ था, तब उस समय पर क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पर हिमालय का डेवलपमेंट हुआ। हिमालय के डेवलपमेंट के बाद जो है हिमालय से जो रिवर्स निकली, उन्होंने जितना भी जो सेडिमेंट्स लेकर आई वो बिछाया, उसके बाद हमारा प्लेन बना। तो ये फीचर्स जो हैं हमेशा सेम नहीं रहे थे, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं ज्योग्राफी के अंदर। आगे देखते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड स्पेस इन टर्म्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी सेड दैट अ प्लेस ए इज़ 1500 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस बी, और अल्टरनेटिवली। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड स्पेस इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो हम टाइम की इंपॉर्टेंस को बताना चाह रहे हैं। देखिए हम इस स्पेस के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि किस तरह से ये 2 पॉइंट हैं, मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इनका बीच का जो डिस्टेंस है वो 1500 किलोमीटर है। तो ये स्पेस के अकॉर्डिंग हो गया। ये स्पेस क्या है कि 1500 डिस्टेंस की बात कर रहा है यहाँ पर, लेकिन हम इसको हम टाइम के अकॉर्डिंग भी इसको बता सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट प्लेस ए इज़ 2 आवर अवे और 17 आवर अवे। 2 आवर मतलब कि अगर हम प्लेन से ट्रैवल करते हैं तो हम 2 घंटा ही दूर है ये ए से बी प्लेस, जबकि अगर हम ट्रेन से, फास्ट मूविंग जो ट्रेन है उससे जब हम ट्रैवल करते हैं तो ये कितना है, 17 आवर्स अवे है। तो देखिए हम एक स्पेस को, हम स्पेशल एस्पेक्ट को हमने टेम्पोरल एस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी जो है हम ज्योग्राफी के अंदर करते हैं। It is for this reason time is an integral part of geographical study as the 4th dimension। इसलिए ज्योग्राफी के लिए टाइम एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंटीग्रल पार्ट है टाइम जो है ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफिकल स्टडीज़ के लिए टाइम एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है एज द 4th डायमेंशन। तो ये क्या, इसको हम टाइम को एक 4th डायमेंशन के रूप में हम मानते हैं ज्योग्राफी की स्टडी के। ठीक है, तो ये आपका रहेगा टाइम का इम्पोर्टेंस इन ज्योग्राफी। अब हम बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंसेज। ऑल द ब्रांचेज ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी हैव इंटरफेस विद नेचुरल साइंसेज। जितनी भी ब्रांचेज हैं फिजिकल ज्योग्राफी की, वो जो है इंटरफेस करते हैं, कहीं इंटरेक्ट करती है, इंटर रिलेशन है उनका नेचुरल साइंसेज से, जैसे हम बात कर चुके हैं पहले।
The traditional physical geography is linked with geology, meteorology, hydrology, pedology, and thus geomorphology, climatology, oceanography, and social geography, respectively, have very close link with the natural sciences as these derive their data from these sciences. देखो हम पहले भी बात कर चुके हैं, पिछली क्लास में भी नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज की हमने बात की थी, आप फिर इसमें भी कर लेते हैं एक बार फिर से। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर देखिए जो जियोलॉजी है, जियोलॉजी से हम ज्योग्राफी के अंदर हम जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के अंदर हम जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ते हैं, ठीक है, ये रहा जियोमॉर्फोलॉजी। और मेटीरियोलॉजी में हम क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ते हैं। इसके बाद ओशनोग्राफी के रूप में हम जो है हाइड्रोलॉजी को ओशनोग्राफी के रूप में पढ़ते हैं। और पेडोलॉजी से हमने सॉइल ज्योग्राफी के लिए जो है डाटा डराइव किया है। तो इस तरह से जो हम सॉइल ज्योग्राफी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी जो पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं नेचुरल साइंस से ही हमने जो है इंटीग्रेट किया है इसको, है ना। हमने वहीं से उन्हीं से कुछ ना कुछ जो डाटाबेस जो है ड्राइव किया है और अपने यहाँ पर सिंथेसिस किया है ज्योग्राफी के अंदर। बायोज्योग्राफी, अब बात करते हैं बायोज्योग्राफी की। बायोज्योग्राफी इज क्लोजली रिलेटेड टू बॉटनी, जियोलॉजी एंड एज वेल एज इकोलॉजी एज ह्यूमन बीइंग आर लोकेटेड इन डिफरेंट लोकेशन नीचे। तो देखिए बायोज्योग्राफी भी एक नेचुरल एस्पेक्ट है, नेचुरल साइंस का एक पार्ट है, क्योंकि हम इसमें जो है बॉटनी के बारे में बात करते हैं, जियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, वेजिटेशन के बारे में बात करते हैं। और ये भी कहीं ना कहीं क्लोजली रिलेटेड है ज्योग्राफी से, और इसीलिए हम इसको ज्योग्राफी में जो जूलॉजी है और जो ये हमारा जो बॉटनी है, इसी से हमने जो है हमारा जो बायोज्योग्राफी है उसका डाटा बेस जो डराइव किया है। आप जो बायोज्योग्राफी के में अंदर पढ़ते हैं, आप इसी क्लास का जो 15th और 16th चैप्टर है उसमें आप जो है बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। और जो भी आपका बायोज्योग्राफी रहेगा उस 2 चैप्टर में आप इस बुक में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से ये फिज़िकल नेचुरल साइंसेस जो हैं ये कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, इन्हीं से डाटा डराइव किया, इंटीग्रेट किया है ज्योग्राफी को। आगे देखते हैं हम। जोग्राफर शुड हैव सम प्रोफिशिएंसी इन मैथमेटिक्स, आर्ट्स, पर्टिकुलर इन ड्राइंग मैप्स। देखिए ये भी मैथमेटिक्स और जो है इसकी भी एक जोग्राफर को नॉलेज होनी चाहिए, एक आर्ट की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हमको मैप्स बनाने हैं तो हमारे पास मैथमेटिक नॉलेज होनी चाहिए। और अगर हमको मैप बनाना है तो हमारे पास एक आर्ट भी होना चाहिए। तो इन्हीं दोनों की स्टडी जो नॉलेज है जोग्राफर्स के अंदर होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से मैप बना सके और सुंदर से आर्ट से उसको अच्छे से उसको जो है दिखा सके, डिपिक्ट कर सके। तो ये चीज़ें उनके अंदर होनी चाहिए। Geography is very much linked with the study of astronomical location, deals with latitude and longitude। तो ज्योग्राफी जो है कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन की बात भी करता है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन को जो हम स्टडी करते हैं हमारे यहाँ पर ज्योग्राफी के अंदर जो है हम उसको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के रूप में स्टडी करते हैं। बहुत ज़्यादा एस्ट्रोनॉमी की हम बात नहीं करते हैं, लेकिन हम जो हमारा जो स्पेशल एस्पेक्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं ज्योग्राफी के अंदर, जो कि हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के रूप में हम देखते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर दिखाया हुआ है फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, जो हमने देखा कि किस तरह से जो इंटीग्रेट हुआ है ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट। देखिए ये पूरा क्या है, ये यहाँ पर एक ज्योग्राफी है, ये मान लीजिए आप ज्योग्राफी है, और इसके अंदर जो है इसकी जो ब्रांचेज़ है ये नीचे दिखा रखे हैं, इसकी ब्रांचेज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। ज्योग्राफी को ये सभी आप अगर जब मास्टर्स में जाएंगे तब आप इसको एज ए बुक पढ़ेंगे, आप ये सभी ज्योग्राफी का पार्ट हैं, इन सभी चीज़ों को आप डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी। लेकिन ये लिए कहाँ से गए हैं, तो जितने भी सिस्टर डिसिप्लिन है, जैसे यहाँ पर जियोलॉजी से जियोमॉर्फोलॉजी लिया गया है, मेटीरियोलॉजी से क्लाइमेटोलॉजी लिया गया है, हाइड्रोलॉजी से ओशनोग्राफी, पेडोलॉजी से सॉइल ज्योग्राफी, बॉटनी से फाइटोज्योग्राफी, और जियोलॉजी से जू ज्योग्राफी, इकोलॉजी से ह्यूमन इकोलॉजी। तो इस तरह से ये सभी जो हैं जितने भी हम जो एज ए ब्रांच पढ़ते हैं ज्योग्राफी की, तो वो सभी के सभी किसी न किसी डिसिप्लिन से, सिस्टर डिसिप्लिन से जो है इंटीग्रेट किए गए हैं, उन्हीं से डाटाबेस डराइव किया गया और उनका सिंथेसाइज किया गया है। तो ये हमारा क्या है, फील्ड ऑफ ज्योग्राफी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है यहाँ पर आपको डायग्राम, जो कि बहुत क्लियरली सब चीज़ें बता रहा है यहाँ पर ज्योग्राफी का अदर साइंसेस से रिलेशन। ज्योग्राफी एंड द सोशल साइंसेस, इसी तरह से जिस तरह से नेचुरल साइंसेस हमने पढ़ा, इस तरह से सोशल साइंसेस का भी ज्योग्राफी से बहुत अच्छा रिलेशन है। सबसे पहले हम बात करें फ़िलॉसफी की। देखो हर सब्जेक्ट की फ़िलॉसफी होती है, हर सब्जेक्ट का जो एक हिस्ट्री रही होती है कि हिस्ट्री से उसका एवोल्यूशन होता है, टाइम दर टाइम वो एक उसका एवोल्यूशन होता है हर सब्जेक्ट का। तो उस हिस्ट्री को
उसका हिस्ट्री का जो एक एस्पेक्ट होता है वो हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं मिलता है, किसी न किसी हर सब्जेक्ट जो है, हर एक डिसिप्लिन जो है कभी ना कभी जो है उसका एक सब्जेक्ट के रूप में वो आया, उसको हमने माना है जोग्राफी जैसे एक सब्जेक्ट के रूप में किसी भी सब्जेक्ट को, तो उसकी कोई ना कोई फिलॉसफी रही है टाइम के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से जोग्राफी के अंदर भी हम जोग्राफिकल थॉट पढ़ते हैं। आप जब मास्टर्स में जाएंगे तो जोग्राफिकल थॉट का पोर्शन आता है जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, किस तरह से कितने कितने स्कॉलर्स आए, ग्रीक स्कॉलर्स आए, फिर अरब स्कॉलर्स आए, रोमन स्कॉलर्स आए। तो ये सभी स्कॉलर्स की हम बात करते हैं और किस तरह से उन्होंने क्या क्या इन्वेंशन किया, किस किस तरह से जोग्राफी की स्टडी करी। तो ये फ़िलासफ़ी की बात करता है, जोग्राफी की फ़िलासफ़ी क्या रही है, कैसे कैसे जोग्राफी के अंदर चेंजेस आए हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ें बात होती है जोग्राफी की सोशल साइंस के रूप में। ईच डिसिप्लिन हैज़ अ फिलोसफी विच प्रोवाइड्स रूट्स टू ए डिसिप्लिन, जो कि एक रूट्स प्रोवाइड करता है डिसिप्लिन को। एंड इन द प्रोसेस ऑफ इट्स एवोल्यूशन इट ऑल्सो एक्सपीरियंस डिस्टिंक्ट हिस्टोरिकल प्रोसेसेस। तो जो उसका एवोल्यूशन होता है उसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल प्रोसेसेस होती हैं। दस द हिस्ट्री ऑफ जोग्राफिकल थॉट इज़ इंक्लूडेड यूनिवर्सली इन द करिकुलम। तो देखिए जो जोग्राफी के करिकुलम में अगर हम बात करें तो वहाँ पर हिस्ट्री ऑफ जोग्राफिकल थॉट को हम पढ़ते हैं। इससे आगे देखते हैं ऑल द सोशल साइंसेज डिसिप्लिन विच इज़ सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल रियलिटी। द ब्रांच ऑफ जोग्राफी विच इज़ सोशल जोग्राफी, पॉलिटिकल जोग्राफी, इकोनॉमिक जोग्राफी, पॉपुलेशन जोग्राफी and settlements are closely linked with this discipline as each one of them has special attributes। सभी का एक स्पेशल एट्रीब्यूट्स है। देखिए हम इन सभी चीज़ों की स्टडी करते हैं स्पेशल एस्पेक्ट, स्पेशल एट्रीब्यूट की हम स्टडी करते हैं। अब देखिए जितने भी हमने जैसे इकोनॉमिक्स से हमने इकोनॉमिक जोग्राफी लिया है, वहाँ से डाटा ड्राइव किया है। पॉलिटिकल साइंस से हमने पॉलिटिकल जोग्राफी लिया है। इकोनॉमिक्स से हमने इकोनॉमिक जोग्राफी लिया है। डेमोग्राफी से हमने पॉपुलेशन जोग्राफी लिया है। तो ये सभी जो है कहीं ना कहीं हम इसकी स्टडी करते हैं जोग्राफी के अंदर, और उसका हम स्पेशल एट्रीब्यूट की स्टडी करते हैं। हम स्पेशली उसका जो है हमारा जितना भी उसका स्पेशल एस्पेक्ट होता है उसकी हम स्टडी करते हैं जोग्राफी के अंदर। जोग्राफी हैज़ ऑस्मोटिक रिलेशन विद अदर डिसिप्लिन। तो जोग्राफी का एक जो रिलेशन है वो ऑस्मेटिक रिलेशन है, यानी कि हम जोग्राफी जो है हर देखिए जैसे हर सब्जेक्ट की अपनी इंडिविजुअलिटी तो रहती है कि भाई जैसे हमने जैसे इकोनॉमिक्स से लिया, हमने जैसे यहाँ पर बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स को हमने लिया, इकोनॉमिक्स के अंदर हमने जो है इकोनॉमिक्स के अंदर हमने इकोनॉमिक जोग्राफी को हमने एज ए ब्रांच जोग्राफी की ब्रांच के रूप में लिया इकोनॉमिक जोग्राफी को। तो इकोनॉमिक के अंदर जो है हम जो इकोनॉमिक है उसका जितना भी सब्जेक्ट मैटर है उसकी एक इंडिविजुअलिटी रहेगी, उसका जो स्कोप है, उसका मैटर है, उसकी जो मेथोडोलॉजी है वो बिल्कुल बनी रहेगी। लेकिन उसमें जो है इन्फॉर्मेशन का फ़्लो होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि यह जो है इन्फॉर्मेशन का फ़्लो नहीं होगा, तो वो होगा। तो एक इस तरह का रिलेशनशिप है। जैसे अगर हम एक शरीर की बात करें, हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो यहाँ पे लंग्स है, हार्ट है। तो हार्ट और लंग्स उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, उनका अपना फीचर है, वो आपस में उनका एक इंडिविजुअलिटी है, लेकिन वो आपस में रिलेट करते हैं, उनका आपस में लिंक है। तो इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक रिलेशनशिप। तो ऑस्मोटिक रिलेशन ज्योग्राफी के अंदर हर सब्जेक्ट के साथ है। तो उनके इंडिविजुअलिटी भी बनी हुई है कि एक एज अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन उससे हमने डेराइव किया है, तो उससे इंटीग्रेशन भी है और जो इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वो होता रहता है। तो इस तरह से एक ऑस्मेटिक रिलेशनशिप है ज्योग्राफी का अदर डिसिप्लिन से। तो चलिए ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। थैंक यू।